हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईओसीएल में जीटी, जीडी और पर्सनल इंटरव्यू किस प्रकार से होते हैं इसके बारे में। तो पूरा इस एपिसोड में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा जीटी, जीडी और पर्सनल इंटरव्यू का, और कैसे आप सभी लोग तैयारी कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू का। इसके बारे में भी हम लोग इम्पॉर्टेंट बातों को समझने की प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर आईओसीएल में जो जीडी, जीटी और पर्सनल इंटरव्यू होता है, ये किस किस पोस्ट के लिए होता है। देखिए, जनरली ये ऑफिसर लेवल के जो पोस्ट होते हैं उसके लिए यहाँ पर जीटी, जीडी और पर्सनल इंटरव्यू को कंडक्ट की जाती है। जैसे कि वो असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर हो सकता है, जैसे कि वो इंजीनियरिंग ऑफिसर पोस्ट हो सकता है, और कभी कभी जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए भी जीटी, जीडी और पर्सनल इंटरव्यू को कंडक्ट की जाती है। जैसा कि इस बार नोटिफिकेशंस रिलीज की गई है आईओसीएल 2025 में, जिसमें 2 वैकेंसीज एक साथ रिलीज की गई है, जैसे कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड A0 और एक है आपका इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड A के लिए जो वैकेंसी रिलीज की गई है, दोनों ही पोस्ट के लिए, जिसका एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है 31 अक्टूबर 2025 को हुई है। इसमें जो है जीटी, जीडी और पर्सनल इंटरव्यू होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले जीटी, जीडी और पीआई होता क्या है। देखिए, आपने जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन दिया है, इस एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इस स्टेज के लिए, और इस स्टेज को देने के लिए जब आप जाएंगे तो उसी वक्त आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी होती है। सारा डॉक्यूमेंट आपको अपना ओरिजिनल अपने साथ लेकर के जाना होता है। हालांकि इससे संबंधित जानकारी आपको जो है डिटेल में आपको आईओसीएल की तरफ से ईमेल आएगी, उसमें पता लिखा हुआ रहेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, कैसे जाना है, क्या जाना है, सब कुछ लिखा हुआ रहेगा उसमें। तो यहाँ फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं सारा डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन होने के बाद जीडी होता है। जीडी का मतलब होता है ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशंस होता है। और ग्रुप डिस्कशंस आप सभी लोग जानते ही हैं कि कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है और उसको डिस्कस करना होता है, उसके प्रोज कॉन्स डिस्कशन करनी होती है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स वगैरह सब बोलना होता है आपको, विथ फैक्ट्स, विथ लॉजिक। आपको वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट के साथ। तो फिलहाल समझते हैं कि वहाँ पर जब आप देने जाते हैं तो बेसिकली ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर भी, लेकिन फिर भी 8 से 12 कैंडिडेट तक का एक ग्रुप फॉर्म किया जाता है, और इस ग्रुप को फॉर्म करने के बाद आपको एक टॉपिक दे दी जाती है। जैसे वो टॉपिक हो सकता है कि शुड 75% अटेंडेंस मैंडेटरी इन द गवर्नमेंट स्कूल। क्या 75% अटेंडेंस जो है गवर्नमेंट स्कूल में मैंडेटरी कर देना चाहिए, ये करना सही है या गलत है। तो कुछ कैंडिडेट इसको सपोर्ट करेंगे, कुछ इसको अपोज भी करेंगे। तो अपना अपना पॉइंट को रखेंगे बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपका, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल भी ऑब्जर्व की जाएगी, आपका बुलेट पॉइंट भी ऑब्जर्व किए जाएंगे, आप किस तरह से अपने बातों को रखते हैं, किस तरह से आप स्टेटमेंट बना करके बोलते हैं उस सिचुएशंस में, सब कुछ को आपका ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये चीजें सभी कैंडिडेट को इस ग्रुप में बेसिकली 1 से 2 मिनट का टाइम मिलता है बोलने का। ठीक है, आप जो है अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में भी कि आप कंटिन्यूअसली 1 मिनट किसी टॉपिक पे बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। तो वही चीजें आपको यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर आपको बोलना होता है। ठीक है, और लास्ट में जो भी कैंडिडेट होता है उस टॉपिक को कंक्लूड करता है, मतलब कंक्लूजन देता है कि हाँ ये पॉइंट्स इसके सही हैं, ये पॉइंट्स इसके नेगेटिव हैं। तो कुल मिलाकर के इसको कंक्लूजन देने के साथ साथ दोनों को सम अप करके कंक्लूड कर देते हैं। तो इस तरह से होती है इसमें ग्रुप डिस्कशंस आईओसीएल में। जब ग्रुप डिस्कशन समाप्त हो जाती है तब होता है आपका ग्रुप टास्क। ग्रुप टास्क क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कुछ आपके सिचुएशंस रहते हैं कि सपोज दैट यू आर ऑफिसर्स इन द आईओसीएल, और आईओसीएल जो है कुछ रूरल एरिया में कुछ डेवलपमेंट करना चाहता है, चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड, चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड, या फिर कुछ भी। ठीक है, तो उसमें आपको टीम दे दिया जाता है, यानी ग्रुप दिया जाता है, और आप उसको कैसे वहाँ पे हैंडल करेंगे, डील करेंगे, क्या क्या चीज़ें बातें करेंगे, उन सभी चीज़ों को वहाँ पर बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है, ये सभी सिचुएशंस दे करके। ये क्वेश्चंस रहता है
और कभी कभी आपको यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन दे देते हैं, वो लोग लिखने के लिए बोल देते हैं पेन और पेपर में, टू द पॉइंट है, तो आपको लिखने के लिए कभी कभी मिल जाती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है वहाँ पर क्या कराई जाती है, सिचुएशनल होती है। तो जीटी इस प्रकार से होते हैं। तो जीडी और जीटी हो जाने के बाद बीच में हो जाता है लंच आप सभी के लिए, 2 आवर्स का बीच में आपको गैप मिल जाता है। बहुत अच्छा कैंटीन का फैसिलिटी रहता है, आप बढ़िया से खाएंगे पिएंगे, बहुत अच्छा फैसिलिटी रहता है। तो इसके बाद लंच ब्रेक के बाद आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू जो होता है ये आपका बेसिकली कह सकते हैं इंटरव्यू आपका इजी ही होता है, बहुत टफ नहीं होती है। इसमें आपको पहले इंट्रोडक्शंस देना होता है, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताना होता है, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना होता है बेसिक, और कंप्लीट रूप से जो है आपका इंटरव्यू होती है जिस प्रकार से होती है। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँगा कि इंटरव्यू बहुत टफ नहीं होता है। जितने भी हमारे द्वारा गाइड किए हुए कैंडिडेट ने दिया है, सबका कहना है कि सर इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बेसिक ही रहता है। बस अच्छे से कैंडिडेट वहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक होना चाहिए, और हम्बल दिखना चाहिए बोलने टाइम। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका बेसिकली सभी स्टेजेस ईजी वे में क्वालिफाई हो जाती है। अब थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को। कभी कभी क्या होता है कि आपका जीडी हो जाता है और जीडी के डायरेक्टली बाद पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है। जीडी होने के बाद ही लंच हो जाता है, इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है, जीटी वाला जो स्टेज है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये सभी स्टेज दिए गए हैं तो हो सकता है होंगे भी, नहीं भी होंगे, तो जो भी होंगे आप मतलब सभी चीज़ के लिए प्रिपेयर रह करके आपको जाना है कि हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए कभी कभी कुछ कैंडिडेट क्वेश्चंस लिखते हैं कि सर क्या ये कितने नंबर का होता है ये जीटी जीडी और पीआई। तो देखिए ये कहीं बताया तो नहीं गया है क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर रखी गई है, लेकिन जब इसे मार्क्स बेसिस पे रखी जाती है तो बेसिकली ये 10 मार्क्स का होता है, जिसमें से 2.5 मार्क्स का होता है जीडी, 2.5 मार्क्स का होता है जीटी, और 5 मार्क्स का होता है ग्रुप, यहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू, इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशंस में कहीं पर भी मार्क्स के बारे में मेंशन नहीं है आई थिंक इस बार। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इसीलिए आपको सारा स्टेज में क्या करना है, क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं बेहतर ढंग से, जिसमें कि जीडी का मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दूं, क्योंकि वो टॉपिक जो रहता है ना करंट अफेयर्स बेस्ड भी रहता है, कभी कभी रैंडमली वो लोग स्टैटिक टॉपिक भी कोई दे देते हैं। तो आज तक जितने भी पूछे गए हैं, जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं IOCL के ग्रुप टास्क में, उसका सारा का कलेक्शंस जो है हमारे ऐप पर पेड बैच में है, जिसमें आप सभी लोग अगर जुड़ेंगे जीटी जीडी और पीआई के प्रिपरेशंस करने के लिए, तो आप सभी को ये PDF जो है दी जाएगी। जितने भी ग्रुप टास्क के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ग्रुप डिस्कशंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सभी चीज़ें हैं। साथ ही साथ आप सभी को पर्सनल इंटरव्यू कैसे देना है, इंट्रोडक्शंस कैसे देनी है, सब कुछ के बारे में आपको जो है ई-बुक्स के माध्यम से आपको गाइड किया जाएगा, और आप सभी को प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। अगर आप लोग जीटी जीडी और पीआई देते हैं तो आप सभी लोग जो है ऑनलाइन जूम मीटिंग के थ्रू आप सभी लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे, और इन फ्रंट ऑफ मी बेसिकली डिस्कशंस होगी, ग्रुप डिस्कशंस भी होगा, ग्रुप टास्क भी होगा, और जहां पर जिस भी कैंडिडेट को कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी इंस्टेंटली फीडबैक भी दी जाएगी आफ्टर द कह सकते हैं ग्रुप डिस्कशंस आफ्टर द मीटिंग। तो इससे क्या होगा कि आप रियल जो जीटी जीडी और पर्सनल इंटरव्यू होगा उसमें जाने से पहले आप खुद को रियल सीएल करके आप खुद को प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक है, तो आप हमारे बैच में जुड़ सकते हैं जीटी जीडी और पीआई का प्रिपरेशंस करने के लिए। बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है SK ट्यूटोरियल ऐप को अपने फ़ोन में, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं, और बेसिकली जीटी जीडी और पीआई का प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। और बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो भी आपके क्वेश्चंस कन्फ्यूजन्स रहेंगे बैच से रिलेटेड वो सारा यहाँ पर आंसर दे देगी। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आप सभी के लिए जीटी जीडी और पीआई पर्सनल इंटरव्यू का प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सी वीडियो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी डाउट मैंने क्लियर कर लिया होगा आप सभी का।
तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।